सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूँ एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए काफ़ी सारे फार्मर्स डिमांड कर रहे थे कि अक्सर ही हम डेयरी फार्मिंग की मैनेजमेंट के ऊपर वीडियोस करते रहते हैं। कुछ वीडियोस हम उन फार्मर्स के लिए निकालें जो इस साल नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों, मेरी कोशिश यही रहेगी कि डेयरी फार्मिंग की शुरुआत को लेकर जितने भी बेसिक टॉपिक्स हैं उन सभी के ऊपर डिटेल में वीडियोस बनाई जाएं, ताकि नए फार्मर्स हमारी गलतियों से सीखें, हमारे तजुर्बे से सीखें और बिना नुकसान किए अपने डेयरी फार्म को सक्सेसफुल बनाएं, जिससे हमारी डेयरी फार्मर्स की जो कम्युनिटी है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। इस सीरीज़ की आज की इस पहली वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि डेयरी फार्म शुरू करने से पहले आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कौन कौन सी वो बेसिक इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हर एक डेयरी फार्मर को डेयरी फार्म शुरू करने से पहले ही पता होना बहुत ज़रूरी होती है। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप एडवांस लेवल की प्रॉपर डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारा 15 दिनों का ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स ले सकते हैं। नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ट्रेनिंग ज्वाइन करने के आगे के डिटेल जान सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, डेयरी फार्म शुरू करने से पहले जब हम किसी बड़े सक्सेसफुल डेयरी फार्मर को देखते हैं तो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। खास करके हमारी यंग जनरेशन की ये समस्या होती है कि किसी दूसरे सफल डेयरी फार्मर को देख करके हम जल्दी जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं और जल्दबाजी में खुद का डेयरी फार्म शुरू करने का हम फैसला ले लेते हैं। ऐसे में हम बिना किसी की सलाह लिए, बिना असलियत को जाने, बिना कोई सर्वे किए खुद का ही हिसाब किताब लगाना शुरू कर लेते हैं कि एक पशु से हमें कितनी कमाई होगी, 10 पशुओं का अगर हम फार्म करते हैं तो उससे हमें महीने की कितनी कमाई होगी। या फिर काफ़ी सारे फार्मर्स क्या करते हैं कि यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं जिसमें उन्हें दिखाया जाता है कि एक फार्मर महीने का इतने लाख कमा रहा है, बड़ा फार्मर महीने का इतने करोड़ कमा रहा है, जिससे उनकी जो उत्सुकता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी स्थिति में हैं, ऐसी सिचुएशन में हैं, तो एक बार खुद को रोक लीजिए और डेयरी फार्मिंग का जो सबसे पहला बेसिक है उसको समझिए। देखिए, डेयरी फार्म शुरू करने से पहले आपने अपने आप को एक सवाल करना होता है कि मैं डेयरी फार्म क्यों कर रहा हूँ, क्या वजह है मेरी डेयरी फार्म करने की। देखिए, जाहिर सी बात है आपको जवाब मिलेगा कि मैं मुनाफा कमाने के लिए फार्म कर रहा हूँ। वो तो आपने कमाना ही है, इसके अलावा आपकी क्या वजह है। अगर आप किसी को देख करके डेयरी फार्म कर रहे हो तो हो सकता है आप 3-4 महीनों में ठंडे पड़ जाओ, आपकी जो उत्सुकता है, आपकी जो मोटिवेशन है वो कम हो जाए। पर अगर आपको पशुओं से स्नेह है, पशुओं से प्यार है, आप पशुओं से लगाव रखते हो, तो अगर आप शौक के बेसिस पर, दो बातें होनी चाहिए, आपने पैसा तो कमाना ही है, ऊपर से आपको पशुओं से प्यार है, आपको पशु रखने का शौक है। अगर आप इस माइंडसेट से अपना डेयरी फार्म शुरू करते हो तो आपका जो विजन है वो लंबा जाएगा, आप डेयरी फार्म में सक्सेसफुल हो सकोगे। पर दोस्तों, अगर आप पहली कैटेगरी में आते हो, किसी दूसरे को देख करके प्रभावित हो, तो आपको आगे चल के इसमें दिक्कत हो सकती है। इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास डेयरी फार्म शुरू करने की 2 या 2 से अधिक वजहें हैं तो ही आप डेयरी फार्म शुरू करिएगा, वरना आप इसमें फेल हो सकते हो। क्योंकि दोस्तों, ये जो पशु हैं ये कोई मशीनरी नहीं है, इनको हम सिर्फ कमाई का साधन मान करके नहीं रख सकते। ये जीवित चीज़ें होती हैं, ये जिंदा चीज़ें होती हैं, इनका जो दुख सुख हमें पता हो तो ही हम इनसे आगे चल के इनकी संख्या को बढ़ा सकते हैं, इनसे मुनाफा अच्छा कमा सकते हैं। दोस्तों, पहले रूल के आधार पर जब आपको 2 से अधिक वजहें मिल जाती हैं डेयरी फार्म शुरू करने की और आप डेयरी फार्म शुरू करने का डिसीजन ले लेते हैं, उसके बाद आपका दूसरा काम होता है ट्रेनिंग लेने का। ट्रेनिंग लेनी है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करनी है। दोस्तों, ट्रेनिंग सेंटर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, काफ़ी सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपको डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग कराते हैं, या काफ़ी सारे मुझे जैसे फार्मर हैं जो ट्रेनिंग करवाते हैं। तो मेन आपका फोकस होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो उसके बारे में आपको एडवांस लेवल की नहीं तो कम से कम बेसिक पता होनी चाहिए। आपको पता हो कि आपने कितने पशुओं से अपना फार्म शुरू करना है, कैसा उनका शेड होगा, कैसी उसकी मैनेजमेंट होती है,
आपके डेयरी फार्म में पैसे का जो सर्कल है, जो कमाई है, वो सर्कल पैसे का किस तरीके से घूमता है, कैसे फीड परचेज होती है, कैसे पशुओं की मिल्किंग होती है, ये सब जो बेसिक स्किल्स होती हैं ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी होती है। बेसिकली इसमें होता क्या है, ट्रेनिंग का मेन मकसद ये होता है कि फार्म शुरू करने से पहले आप डेयरी फार्मिंग के बारे में बेसिक नॉलेज इकट्ठा कर लो, आपके दिमाग में एक प्लान बन जाए डेयरी फार्मिंग का जो मॉडल होता है कि आपने किस किस समय पर कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, फार्म को कैसे शुरू करना है, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो जाएं, ताकि जब आप अपना डेयरी फार्म शुरू करें तो आपको किसी की सलाह लेने की जरूरत ना पड़े, आपको पहले से ही सब चीज़ का पता रहना चाहिए। दोस्तों, ट्रेनिंग ले लेने के बाद अगर हो सके तो आपने एक्सपीरियंस लेना है। अब एक्सपीरियंस के सिलसिले में क्या होता है, फार्मर्स सोचते हैं कि हम पहले से किसान तो है ही, हम हरा चारा की बिजाई भी कर लेते हैं, हरा चारा काट भी लेते हैं, और ऊपर से हमारे घर में भी पहले से 3-4 पशु रखे होते हैं। दोस्तों, ये चीज़ में बहुत फ़र्क होता है। आप जो घर पे पशु रखते हो और आप बिजनेस के रूप में जो डेयरी फार्मिंग करते हो, इन दोनों चीज़ों की अलग अलग ट्रेनिंग होती है। इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। अगर आप डेयरी फार्मिंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ले सको तो ये बहुत ही बेस्ट चीज़ होती है। अब ट्रेनिंग में काफ़ी सारे फार्मर्स का क्वेश्चन होता है कि सर हम एआई की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। अब देखिए, जब आप डेयरी फार्मिंग की बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हो, बिल्कुल डेयरी फार्मिंग की शुरुआत पे हो, तो मैं पर्सनली आपको यह चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप एआई की ट्रेनिंग के चक्कर में मत पड़ना। उसमें आपका तकरीबन 1.5 साल वैसे ही चला जाएगा। ऐसे में काफ़ी सारे फार्मर्स अपने गोल से भटक जाते हैं, वो खुद को फार्मर्स कम समझते हैं और डॉक्टर यानी कि एआई करने वाला कर्मचारी ज़्यादा समझते हैं। ऐसे में दोस्तों, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा उलझा देगी। तो मैं पर्सनली आपको साफ साफ शब्दों में यही रिकमेंड करता हूँ कि डेयरी फार्मिंग की मैनेजमेंट की ट्रेनिंग आप लो, एआई की ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। एआई हम गाय की साल में एक बार करते हैं, वो आप डायरेक्टली किसी प्रोफेशनल डेयरी फार्मर से 500-600 रुपये का चार्ज दे करके करवा सकते हो। तो इस झंझट में आप मत पड़िएगा, आप इससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप अपना फोकस अपने डेयरी फार्म के ऊपर नहीं रख सकोगे। इसके अलावा दोस्तों, जब ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो आपने शुरू करना है खुद का सर्वे। अब ध्यान में रखें, अब भी आपने अपना डेयरी फार्म शुरू नहीं किया है, आपने ट्रेनिंग लेने के बाद खुद का सर्वे करना है कि आपके जो एरिया में सक्सेसफुल डेयरी फार्मर हैं उन्होंने किस टेक्निक से अपने डेयरी फार्म को सक्सेसफुल बनाया है। अब देखिए, मैं प्रोफेशनल डेयरी फार्मर उस फार्मर को मानता हूँ जो ब्रीड भी सेल करता है और मिल्क भी सेल करता है, जो सेल परचेज का काम नहीं करता है। ज़्यादातर केस में क्या होता है कि लोग पशुओं का सेल परचेज करते हैं, यानी कि कम दाम में पशु को खरीदते हैं, उसको अपने डेयरी फार्म का बता करके ज़्यादा दाम में महंगा करके बेच देते हैं। दोस्तों, ये डेयरी फार्मिंग की कैटेगरी में नहीं आता है। डेयरी फार्मर वो है जो या तो खुद के फार्म की तैयार की गई हुई ब्रीड सेल करता है या मिल्क को सेल करता है। ऐसे में दोस्तों, आपने तकरीबन 2-3 महीनों का अच्छा सर्वे करके, अच्छी नॉलेज गेन करके अपना डेयरी फार्म शुरू करने का डिसीजन ले लेना है। इसके अलावा आप तीसरा काम क्या करोगे, रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करोगे कि आपके पास डेयरी फार्म शुरू करने के कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। अब रिसोर्सेज में आपके पास खुद की लैंड होना बहुत ज़रूरी है। अब काफ़ी सारे फार्मर्स होते हैं जो कहते हैं कि हम सर जॉब करते हैं, हम डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, बट हमारे पास डेयरी फार्म शुरू करने के लिए तो लैंड है, पर हरा चारा बीजने के लिए, साइलेज उगाने के लिए हमारे पास खुद की ज़मीन नहीं है, वो हम बाहर से परचेज करेंगे। दोस्तों, ऐसे में आपके डेयरी फार्म शुरू करने के बाद समस्या आ सकती है। आपने रिसोर्सेज को पहले ही नोट डाउन कर लेना है। आपके पास एक किसान के मुताबिक सारा इम्प्लीमेंट्स होने चाहिए, आपके पास ट्रैक्टर होना चाहिए, आपके पास थोड़ी बहुत लेबर होनी चाहिए, आपके पास खुद की लैंड हो जहाँ पर आप शेड डाल रहे हो, जहाँ पर आपने उन पशुओं का हरा चारा उगाना है। तो ये सब रिसोर्सेज को आपने डेयरी फार्म शुरू करने के पहले ही आइडेंटिफाई कर लेना है। इसके बाद चौथा काम आप करेंगे डेयरी फार्म की लोकेशन का। अब देखिए, डेयरी फार्मिंग एक ऐसा काम है जिसमें आपको तकरीबन एक दिन में 10 से 12 घंटे देने होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पशुओं के पीछे ही खड़े रहें, आपने अपने डेयरी फार्म में नज़र रखनी होती है,
आपने अपना इंटरेस्ट अपने पशुओं में बनाए रखना होता है। क्योंकि दोस्तों फीडिंग, मिल्किंग और ब्रीडिंग के अलावा काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमने अपने पशुओं में नोट डाउन करते रहना होता है। पशुओं की वैक्सीनेशन हो, चाहे हमारे पशुओं का जो हीट साइकिल है उसका रिकॉर्ड रखना हो, तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं। तो कोशिश करें आप लोकेशन को आइडेंटिफाई करें, अपने डेयरी फार्म को अपने घर के पास ही बनाएं, या जहां पर आप डेयरी फार्म बना रहे हैं वहां पर खुद के रहने की या लेबर के रहने की सुख सुविधा कर लें। दोस्तों इसके बाद जो पांचवा और लास्ट पॉइंट है ये भी काफ़ी अहम है। इसमें बेसिकली दो चीज़ें आती हैं, जो आपने अपने पशुओं को खिलाना है, दूसरा जो आपके पशु आपको देंगे, यानी कि आपने अपने पशुओं को जो हरा चारा और फीड खिलानी है, जो आपके पशु आपको दूध देंगे वो आपने कहाँ पर बेचना है। इन दोनों की जांच पड़ताल आपने डेयरी फार्म शुरू करने से पहले ही करनी होती है। अब अगर आपके आसपास फीड की अवेलेबिलिटी नहीं है तो भी आपको समस्या हो जाएगी, आप अपने पशुओं को क्या खिलाओगे। अगर मान के चलिए आप अपना डेयरी फार्म शुरू कर लेते हो, उनको अच्छा फीड करते हो, बट आपके गांव में या आपके आसपास कोई मिल्क कलेक्शन सेंटर नहीं है तो भी आपको समस्या हो जाएगी। अगर आपकी मैनेजमेंट उस तरीके की नहीं है, आपको किसी प्राइवेट बंदे को दूध डालना पड़ रहा है, जैसा कि काफ़ी सारे फार्मर्स के मुझे कॉल्स आते हैं कि सर हमारे गांव में कोई कलेक्शन सेंटर नहीं है, दूध लेने वाली कोई कंपनी नहीं है, हम या तो गांव में ही घरों में दूध डालते हैं, या जो प्राइवेट बंदे होते हैं जैसा कि होटल्स वाले या जो हलवाई होते हैं वो सीजनल के बेस पर हमसे दूध लेते हैं। जब उनका मन होता है वो दूध लेते हैं, जब उनका ज़रूरत नहीं होती वो दूध नहीं लेते हैं। तो अगर दोस्तों आपके भी वहाँ पर ऐसी समस्या है तो आप इस चीज़ का पहले से ही समाधान कर लें। आप ये चीज़ क्लियर कर लें कि जो आप अपने पशु को खिलाओगे वो कहाँ से आएगा, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ पर आप अपने पशु का दूध बेचोगे उसका भी समाधान आपने पहले से करके रख लेना है, उसकी प्रॉपर आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि डेयरी फार्म शुरू करने के बाद आपका जो पूरा प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली स्मूथली चले, आपको कोई समस्या ना आए। दोस्तों ये मेन 5 पॉइंट थे जो डेयरी फार्म शुरू करने से पहले आपको पता होने बहुत ज़रूरी हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल जरूर रही होगी। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल, हैव अ नाइस डे।